बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दसीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि एफआईआर दर्ज करवाई खलीलुर रहमान कमर साहब ने कि जो भी इंसिडेंट है वो स्टोरी तो आप सबको पता होगा। हमने सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे बात करनी है कि क्या क्या दफात उसमें लगी, इसमें क्या सज़ा हो सकती है मुलजमान को, और इस एफआईआर के बारे में शॉर्ट सी इंशाल्लाह हम गुफ्तगू कर लेते हैं। क्या जुर्माना हो सकता है उन बंदों को, क्या सज़ाएं दी जा सकती हैं, सेक्शन कौन कौन सा ताज़ीरात पाकिस्तान का है, इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, खलीलुर रहमान कमर साहब ने इंसिडेंट हुआ उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई थाना सुंदर में। सुंदर एक इलाके का नाम है, तो वहाँ का जो मुकामी थाना था वहाँ पे एफआईआर दर्ज हो गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके अंदर उन्होंने सारी अपनी कहानी जो भी थी कि इस तरह औरत ने बुलाया और जो भी टाइम था और चंद आदमी आ गए, मारा पीटा, उठा के ले गए, फिर घुमाते 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 एंड पे कुछ तशद्दुद किया, कुछ पैसे लूटे उनसे और उनको छोड़ दिया। तो इस पे जो सेक्शंस ऐड की गई ताज़ीरात पाकिस्तान की, पाकिस्तान पिनल कोड की, दो सेक्शंस इसमें ऐड की गई। नंबर 1, 365 सेक्शन कहता है कि अगर कोई बंदा किसी को इलीगली पकड़ लेता है, उसको अबडक्ट कर लेता है, अगवा कर लेता है, तो उसको अट्रैक्ट करता है ये वाला सेक्शन 365 इसके अंदर, कि मुझे ये कुछ लोग थे, अननोन किस्म के लोग, इन्होंने मुझे अबडक्ट कर लिया, इन्होंने मुझे अगवा कर लिया। तो ये सेक्शन पहला लगाया गया। अब इस सेक्शन के तहत जो सज़ा होगी, 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है किसी बंदे को, अगर कोई किसी को इलीगली। देखें, दो तरीके से किसी बंदे को हम पकड़ के तो कैद में डाल सकते हैं, उसको जनाब उसकी लिबर्टी जो है उसको उससे महरूम कर सकते हैं। एक तरीका लीगल और एक इलीगल। लीगल तरीका ये हो सकता है, पुलिस वाला है और उसने किसी मुलजिम को या किसी मुजरिम को उसको पकड़ के तो डिटेन किया हुआ है, कैद किया हुआ है। कैद तो इसने भी किया है, इसने भी उसको उसकी आज़ादी से महरूम कर दिया, लेकिन ये लीगल तरीके से उसने किया, इसलिए इसको सज़ा नहीं होगी। दूसरा इलीगल, कि किसी बंदे को मैं ऑथोराइज नहीं हूँ कि मैं किसी बंदे को पकड़ के तो कमरे में बंद कर दूँ, ताला लगा दूँ। कोई बंदा जाना चाह रहा है, पार्क में जाना चाह रहा है, मैं उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के तो किसी हवाई अड्डे पे ले जाऊँ, ये भी अबडक्शन है। कि उसकी मर्जी नहीं थी, उसकी मर्जी के अगेंस्ट किसी बंदे को पकड़ के तो उसकी आज़ादी आज़ादी तो ये है कि जहाँ वो चाह रहे हैं वहाँ पे जाए, तो मैंने उसको पकड़ के ज़बरदस्ती कहीं और लेके जा रहा हूँ, तो ये अबडक्शन में आ जाता है। 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है जो बंदा किसी दूसरे शख्स को अबडक्ट करता है। दूसरा सेक्शन इसके अंदर लगाया गया वो 395 395 पीपीसी ताज़ीरात पाकिस्तान की ये सेक्शन लगाई गई। इसका मकसद होता है 395 का कि अगर कोई बंदा डकैती कर लेता है, देखे ना रास्ते में गुजरते हुए जनाब गन पॉइंट के ऊपर लोगों से माल छीन लिया जाता है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ माल छीना गया। आपने जो स्टोरी सुनी उसके अंदर जनाब मेरा एटीएम कार्ड ले लिया ज़बरदस्ती, उसका कोड भी पूछा, कोड पूछ के फिर पैसे भी 2-2.5 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया, और ये मोबाइल फ़ोन मेरे छीन लिए गन पॉइंट पे। तो ये डकैती की एक सूरत भी बन गई। अब डकैती की कितनी सज़ा हो सकती है ऐसे लोगों को जो डकैत थे, जिन्होंने ये वारदात की, उसकी सज़ा हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, यानी उम्र कैद हो सकती है ऐसे बंदे को जो डकैती करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उम्र कैद, इसके अंदर इसी सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है उम्र कैद, या दूसरी सूरत हाल है कि ऐसे बंदे को कम अज कम 4 साल की सज़ा होनी चाहिए। 4 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा हो सकती है ऐसे बंदे को जो डकैती कमिट करता है। और साथ ये दोनों प्रोविजन जो है ना कानून की, इन दोनों में जुर्माना भी डाला जाएगा। जो बंदे जिन्होंने ये किसी को अगवा कर लिया, या जिस बंदे ने किसी बंदे के साथ डकैती कमिट की है, जहाँ ये सज़ा होगी 7 साल उसकी सज़ा पिछले सेक्शन की मैंने अर्ज़ किया, तो 4 साल से लेकर 10 साल तक या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, साथ जुर्माना हो सकता है अगर कोई बंदा किसी का डकैती कमिट करता है। तो ये सज़ाएँ थी, ये सिर्फ 2 सेक्शन ऐड किए गए। यहाँ काबिले गौर चीज़ ये है कि तशद्दुद की और वायलेंस किसी ने किया और उसको कोई चोट आ गई, कोई ज़ख्म आ गया, उसकी कोई सेक्शन ऐड नहीं की गई। एनी हो, ये 2 सेक्शंस हैं। अगर कानून के मुताबिक इन 2 सेक्शंस पे भी सज़ा दे दी जाए, तो किसी को उम्र कैद दे दी जाए, तो क्या ख्याल है, मुआशरे की इस्लाह तो हो सकती है ना। तो बाकी
कोशिश किया करें कि कोई भी ऐसी बात कोई मुआशरे के अंदर हो, कानूनी नुक्ता नज़र से ऑथेंटिक सोर्स हो, तो वहाँ से कि बंदा पिक करे, वहाँ से कुछ लर्न करे कि बंदा कैसे क्या कर सकता है। और आपने देखा कि कैसी होशियारी के साथ वो खलील रहमान साहब कहते हैं कि मेरा चैट होती रही ना कुछ अर्से, 15 दिन तक हमारी चैट होती रही, वो कोशिश करती रही कि ये मैसेज वो मैसेज। तो उन्होंने जब मेरा मोबाइल फ़ोन पकड़ा, पकड़ते ही फिर उन्होंने रिमूव कर दिया डाटा सारा, ताकि रिकॉर्ड ना हो। ये एक समझा जाए कि अचानक हुआ है, अचानक मेरे घर में ये खतरनाक केस बनाया जा सकता था कि किसी बंदे को पकड़ा, पकड़ के तो जनाब अब केस ये है कि पकड़ा मुझे, मुझे बुलाया और ज़बरदस्ती मुझे गन पॉइंट पे उन्होंने पकड़ के तशद्दुद किया, अगवा कर लिया। ये भी हो सकता था केस, जब डाटा-शाटा सारा डिलीट कर दिया जाए, तो ये केस बनाया जा सकता है कि खलील रहमान कमर साहब खुद चल के मेरे घर में आके घुस गए, तो ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, ये गैर कानूनी है कि कोई बंदा किसी के घर में घुसे। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, बिलख़ुसूस औरत के फितने से। इट डज़न्ट मीन कि मैं औरत को बुरा कह रहा हूँ, लेकिन औरत के फितने से जहाँ अल्लाह ताला ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, महरम, गैर महरम, तो इन चीज़ों का थोड़ा लिहाज़ कर लिया जाए तो बहुत सारे मसाइल से हम बच सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।